लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये वो शब्द है, ये वो तीन शब्द हैं जिनसे जो पूरे संसार में व्याप्त हैं। केवल संसार ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हैं। और ये वो शब्द हैं जिसके पीछे यूट्यूब में करोड़ों की सर्च होती है। ये वो सर्च कीवर्ड्स हैं जिसको अंग्रेज से लेके भारतीय तक, हर गरीब से लेके अमीर तक, बच्चे से लेके बड़ा तक, जो भी व्यक्ति किसी चीज की भी डिजायर करता है और इस फील्ड के बारे में जानता है, वो या अपने ऑरा को समझता है या उस चीज को जानता है, वो इस शब्द की सर्च कभी ना कभी जरूर कर चुका होगा। आप भी बहुत बार कर चुके होंगे, आपने बहुत बार वीडियोस देखी होंगी। परंतु आज मैं इस वीडियो में आपके साथ ये बात क्यों करने आया हूं, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जिसके द्वारा, अच्छा एक और चीज है, इसकी एक प्रॉपर मार्केट बन गई है। आप मेरा कोर्स खरीद लीजिए, आप 21 दिन में अट्रैक्ट कर लेंगे। आप तेज पत्ते पे ये जला दीजिए, रेमेडी है, अलग बात है, ठीक है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दिया जाता है। या आप फलान चीज ऐसे कर लीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए 45 दिनों में, 40 घंटों में, ठीक। क्या ये इतना आसान है? और क्या ये इतना मुश्किल है कि नहीं किया जा सकता? क्या इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज की जरूरत है? क्या इसके लिए ये जरूरी है कि आप एक टेक्निक से जाएं, या बिना टेक्निक के भी आप जो है वो अपने जीवन को जी सकते हैं और इस विधा को प्राप्त कर सकते हैं? सबसे पहली चीज क्या है वो हमें समझना होगा, इसका मूल क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण का नियम। आकर्षण क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि आकर्षण विकर्षण है ना, इसी से व्याप्त है। मैंने मोहिनी और विरहिणी के बारे में बोला है। मोहिनी क्या है और विरहिणी क्या है? ये संपूर्ण सृष्टि दो शक्तियों पे चलती है, एक है मोहिनी और एक है विरहिणी। विरह वो जो आपको वापस घुमा के वहीं लेके जाती है, मोहिनी वो जो आपको उस डिजायर की ओर लेके जाती है। हमारी विद्याओं में इसे मोहिनी विद्या कह देते हैं, हमारी विद्याओं में इसे विरहिणी विद्या कह देते हैं, आकर्षण विद्या कह देते हैं, अंग्रेज इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह देते हैं। क्या ये तंत्र, मंत्र और आपका थॉट, क्या ये इस सबसे संबंधित है? क्या ये कहीं भी इससे कोई लिंक रखता है कि केवल ये बातें हैं? अच्छा, आप देखते हैं कि 21 दिन के बीच में आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कीजिए। हमारी 3 स्टेट्स, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जब आप जागृत में आप किसी चीज को लाते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने मध्यमा, वैखरी, है ना, इसके बारे में बात की है, वो अंदर की वाणी, ठीक। अब ये समझने वाली बात है कि क्या इनका, इस चीज का संबंध हमारे पुरातन विज्ञान, हमारे मंत्र विज्ञान, हमारे बीज मंत्र विज्ञान, हमारे तंत्र, हमारे योग, हमारे ध्यान की पद्धतियां, इन सबसे है? क्या हमारे सब रेमेडीज जो हम करते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई और विधा है? ये जानने वाली बात है। समझने वाली बात यह है कि भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम है। आकर्षण संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, परंतु आप आकर्षित क्या करते हो? आप, I spoke in that stream video that you get what you are, you achieve what you are. If your thought is not conscious and you're not consciously positive, getting my point? You're not consciously positive, you're not subconsciously positive, but you are unconsciously positive, or you are a consciously positive person but subconscious में आपके नेगेटिविटी भरी हुई है। आप बहुत अच्छे से सोच लेते हैं कि आज मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं करके दिखाऊंगा, वो करके दिखाऊंगा, पर आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो संस्कार पहले से भरे हैं वो भी आपका कार्य करते हैं। मनस, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये भी बोला है मैंने, ठीक। 16 क्लासिफिकेशंस ऑफ माइंड, ये भी हम आपके सामने लाने वाले हैं। अभी तो सिर्फ 4 पार्ट्स बोले हैं उसके। उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण का नियम कैसे है, पहली बात। दूसरी बात, ये पूरी सीरीज आएगी आपके सामने, मैं आपके सामने ये सारी बातें करने वाला हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और क्या इसका हमारे पुरातन विज्ञान से कोई संबंध है? मैं किसी बात को गलत नहीं कहता, परंतु मुझे उनका नाम जो है, मैं एग्जैक्टली द सीक्रेट्स नाम की बुक है, उसमें उन्होंने जो है
एक पूरा विज्ञान लिखा है सबकॉन्शियस का, और उसमें शुरू में आपको ट्रेनिंग किया जा रहा है सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है, सीक्रेट क्या है। अंत में बोलते हैं जो आप सोचते हो वो हो जाते हो। ठीक, ब्रह्मांड में सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाला व्यक्ति कौन था? व्यक्ति नहीं बोलूंगा, ब्रह्मांड में सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन्होंने किया था? वो है आपके शिव और शक्ति। जब सती का दहन हो गया था और शिव ने ईश्वरत्व त्याग कर दिया था, और फिर जब विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न कर दिया था, 108 टुकड़े किए थे उसके, जिसमें से 51 शक्तिपीठ हम जानते हैं, बाकी लुप्त हो चुके हैं। और उन्हीं 108 या 51 शक्तिपीठों के बाद विष्णु ने एक रूप धरा था। वो क्या था? मोहिनी। शिव जब उससे बिल्कुल विरक्त हो गए, संपूर्ण ईश्वरत्व से विरक्त हो गए, उन्होंने वैराग्य में आ गए, छोड़ दिया सब, तो एक लपक शक्ति विष्णु ने अपनी माया की फेंकी। वो कौन थी? मोहिनी। यह है सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब संपूर्ण सृष्टि का देवासुर संग्राम होने वाला था, तो एक शक्ति प्रयोग की थी विष्णु ने, वो थी मोहिनी। मोहिनी रूप धरा था, सौंदर्य का रूप धरा था। और आप देखें इस चीज को, समझने वाली बात क्या है कि असुरों को वह और तरह से मोहिनी का रूप जो है वो सौंदर्य से भरा लगा, और देवों को और तरह से लगा। इसी तरह से आपके अंदर भी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, मोहिनी और विरहनी, ये शक्तियां काम करती हैं। अब सबसे पहला लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया शिव ने। क्या किया? शिव ने जब विरक्त हो गए, समाधि में चले गए, वैराग्य हो गए, अघोरी हो गए, ध्यान में लीन हो गए, तब भी उनके सबकॉन्शियस, उनको तो पता था ना कि पार्वती ने जन्म ले लिया है, परंतु उन्होंने वेट किया। वो सीधा जाके वहां खड़े नहीं हो गए, वो उस विचार पे खड़े रहे। और फिर उसके बाद में हम जंगमों की जब बात करते हैं, हरियाणा में जो जंगम बोलते हैं, वो उसमें उसकी 3 लाइंस आपको बता देता हूं कि शिव कहते हैं कि मैं 1000 साल का बुढ़ा हूं और तुम्हारी 9 साल की कन्या है। मैं बूढ़ा 1000 साल का, तेरी कन्या 9 साल की है, हाँ, तो क्यों उसकी शादी मेरे साथ कर रहे हो? हालांकि उनको पता था कि शक्ति से मिलन होना है। अब उसके बाद में जब वो ब्राह्मण जाता है, ब्राह्मण क्या कहता है कि तन शक्ति से वचन भरे थे, उनको याद दिलाता है कि तुमने शक्ति से वचन भरे थे। इसी तरह हमारे कर्म भी हैं। इसको आप, इस कहानी को आप अपने जीवन से जोड़ के देखिए। इसी तरह हमारे कर्म भी हैं। हमने पहले कोई कर्म किए हैं, आज हमारे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल पीछे है, उसका बीज पीछे बोया गया, ठीक है, वो हमने अट्रैक्ट किया था और उस नियम के तहत हमारे पास पहुंचा। हालांकि कर्म आके सीधा हमें बताता नहीं है कि पिछले जन्म में तूने किसी को थप्पड़ मारा था, आज वो तुझे मार गया, ठीक है, परंतु वो कर्मों का फल आपके सामने आता है। ठीक, अब उसके साथ में नियम क्या है? नियम है कि जो आपने सोचा है वो आपका है, तभी आपने सोचा है। ठीक, अगर आप सही सोच रहे हो, अब इसके बीच में गीता को भी लेके आऊंगा, वो ये है कि अगर गीता ये कहती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो साथ में ये भी कहती है कि एक ही चीज तुम्हारे पास है, वो है कॉन्शियसनेस। और कॉन्शियस व्यक्ति कब हो पाता है? जब सबकॉन्शियस क्लेंज होता है, जब सबकॉन्शियस मन आपके कंट्रोल में आता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मन को एक जगह स्थिर करके एक थॉट पे लगे रहना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 21 दिन में नहीं आता, 48 घंटों में नहीं आता, ये तो सतत प्रयास है। आप किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहले आपको अपने थॉट पे मुनस्सिर रहना होगा, आपको रुकना होगा वहां पे, और जितना आप वहां रुके रहेंगे उतनी जल्दी आप प्राप्त कर पाएंगे। अब ये देखिए, एक तरफ मेरे कर्म हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे ये चीज नहीं मिल सकती, मेरे अंदर वो नेगेटिविटी क्रिएट की है, और दूसरा कर्म मैं आज क्रिएट कर रहा हूं कि मुझे ये प्राप्त करना है।
ठीक। ओशो का एक प्रवचन मैंने सुना था कि वो महावीर के बारे में था, जैन गुरु जो थे, उन्होंने कहा था कि उनका एक मैं छोटे से संक्षिप्त में बोलूंगा कि उनका एक शिष्य था, उसने कहा, वो महावीर कहते थे कि जो हो गया, यानी जो आपने एक कदम उठा लिया, यानी आप चल पड़े तो चल पड़े, एक कली है वो फूल बनेगी और फिर जाएगी। तो उनका एक शिष्य था, उसने बोला कि एक वर्षा ऋतु में वो कर रहा था अपनी, क्या बोलते हैं उसको, साधना कर रहा था। तो साधना करते करते उसने बोला, चटाई बिछने वाली थी तो उसने कहा वहीं रुक जा। अपने शिष्य को बोला, सीनियर गुरु था, सीनियर चेला था, तो जाके उसने बोला कि महाराज आप जो कहते हो कि जो तुमने सोच लिया है वो हो ही जाएगा, तो मैं चटाई आधी बिछा के आया हूं, अब चटाई कैसे बिछ जाएगी? तो महावीर ने कहा कब तक रुकेगी तेरी चटाई, बिछ ही जाएगी। वो वापस गया तो कोई बिछा के वहां पे सो रहा। कर्म अपना कार्य करता है, आपका कर्म अपना कार्य करता है, परंतु एक चीज जो आपके हक में है और आपके पूरे आधिपत्य में है वो है आपका कॉन्शियसनेस। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉन्शियसनेस के बिना अधूरा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह नियम है जिसके द्वारा आप जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, परंतु आप सबकॉन्शियसली उसके लिए रेडी होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए आपको अपनी सब प्रकार के थॉट्स को चेक करना पड़ता है। अब सोचने वाली बात है कि शिव और पार्वती में शिव जो थे वो वैराग्यवान हो गए, उन्होंने ईश्वरत्व त्याग कर दिया, ईश्वरत्व त्याग करने के बाद फिर से अपना चार्ज संभाल लिया, सब कर लिया, परंतु उन्होंने कहीं और नहीं देखा, क्योंकि उनको पता था कि शक्ति मेरी है, मुझ तक आएगी। सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन ये थी कि मेरी शक्ति मुझ तक आएगी, और उसी ने प्रेरित किया उस शक्ति को कि साधना करे। हिमालय राज ने रिश्ता भेजा, ये अलग कहानी है, ये फिर बात करेंगे। परंतु मेरे कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का मतलब है कि शिव सबसे बड़े मैनिफेस्टर थे, शिव ही थे जिन्होंने इस विद्या का इजाद किया। अब बीज मंत्रा, मैं तो बीज मंत्रा के बारे में बहुत बोलता हूं, है ना। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हर्षि भीति शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मति मति शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। ठीक है, ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, ये मैंने बोला है, इस पे आपको एंड स्क्रीन में अगर वीडियो मिल जाए या आप स्क्रॉल कर सकें तो दिव्यथर्व शीर्षम और इन चीजों के बारे में बोला है, जो ज्ञानियों को भी माया में डालती है। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती हिसा, शक्ति। अब बीज मंत्र आपको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, बीज मंत्र कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से संबंधित हैं, डिटेल में फिर बात करेंगे। हेल्प कैसे कर सकते हैं अगर आप किसी बीज मंत्र का, जैसे मैंने श्रीम बीज मंत्र की बात की कि आपके लिए वो नहीं बना है, तो आप क्या ना करें, क्यों ना करें, और फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा करें, फिर भी अगर आप नहीं करना, अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरह से, ये मैं टेक्निक बताई, लिख के कर लें। ठीक है, बीज मंत्र आपको सबसे पहले आपके अंदर की प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, सातों चक्र, सभी एनर्जी सेंटर्स, इनको बैलेंस करते हैं, आपके ब्रेन के रसों को बैलेंस करते हैं, आपके ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, उनमें सूक्ष्म सूक्ष्म तंतु, इन सब को बैलेंस करते हैं और आपके सबकॉन्शियस को क्लेंज करते हैं। आप बीज मंत्र का जब जाप शुरू कर रहे हो, एक नया कर्म बना रहे हो, और वह कर्म पिछले कर्मों को काटता है, और जब वो काटता है तो क्या होता है, आपके उस पुराने कर्मों का प्रभाव कम होके आपके नए कर्म बनते हैं, और आप जो चाहते हो, आपकी सभी प्रकार की नेगेटिविटीज, सभी प्रकार की नो डोंट से नो, क्योंकि भगवान तथास्तु लेके बैठा है, ये बोला है मैंने, सभी प्रकार की नेगेटिविटीज ये वाइप अवे होती हैं, और बीज मंत्रा आपको स्टेबलाइज करता है, उस आकर्षण के नियम की ओर अग्रसर करके आपको वो अचीवमेंट देता है। आकर्षण के नियम के बारे में मैंने पहले भी बोला, विमानिका तुम्हारी ले गए, विमानिका शास्त्र, और राइट ब्रदर्स ने प्लेन बना दिया। बीज मंत्रास पे बुक्स बहुत सारी हैं, पर आई एम सॉरी,
टू से दिस, सर जॉन वुडरॉफ की गार्लैंड ऑफ लेटर्स आप पढ़ लेते हो तो आप कहते हो मां काली बहुत बड़ी हैं, परंतु जब आप अपनी महाकाल संहिता पढ़ते हो, जब आप अपने बीज मंत्राज के ऋषियों के बारे में जानते हो, तो आप कहते हो कि मैं तो इन चीजों को मानता नहीं, ये क्या प्रभाव करेंगी। तो ये थोड़ी हमें सबसे पहले तो सबकॉन्शियस ये क्लेंज करना होगा, हमें उस गुलामी से बाहर आना होगा और हमारी प्राचीन विद्याओं, उन शक्तियों की ओर अग्रसर होना होगा। यही आनंद हो चाहता है। अब हर घर बीज मंत्र का अर्थ यही है। जुड़े रहिए।